एक कहानी है साल 1193 की, जब भारत में एक ऐसे इंसान ने कदम रखा जिसके लिए गए कुछ फैसलों से भारत सैकड़ों सालों तक जूझने वाला था और आज तक जूझ रहा है। उसका नाम है बख्तियार खिलजी, जो अफगानिस्तान के खिलजी कबीले से था और 1193 में वो भारत आया था। यहाँ उसे दिल्ली सल्तनत में एक पद हासिल करना था, मगर उसे कोई भी ढंग का काम नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर भी कुछ गिने चुने युद्ध जीतने के बाद उसे पूर्वी भारत के एक राज्य में शरण मिल गई। उसके बाद क्या होना था? अगर एक हमलावर को पैसा और पावर मिल जाए तो वो ब्रह्मचारी थोड़ी बनेगा, वो और हमला करेगा। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने तुरंत बिहार के कुछ हिस्सों में आक्रमण करके अपना बनाना शुरू कर दिया और यहीं से शुरू होती है नालंदा विश्वविद्यालय की तबाही की कहानी। इसी दौरान खिलजी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी और वो एक गहरी बीमारी का शिकार हो रहा था। उसका इलाज कहीं भी नहीं हो रहा था। तो ऐसे में खिलजी को खबर पड़ी कि अब सिर्फ एक ही इंसान है जो उसे ठीक कर सकता है, और वो है नालंदा के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्रा। अब पहले तो खिलजी ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी तब वो आचार्य जी को बुलवाया और बोला कि आप हमारा इलाज करें, लेकिन हम आपके द्वारा दी गई कोई भी औषधि नहीं इस्तेमाल करूंगा या नहीं लूँगा। क्योंकि वो बीमार तो ज़रूर था, लेकिन उसकी अकड़ अब भी ख़त्म नहीं हुई थी। तब आचार्य जी ने खिलजी को एक कुरान दिया और बोले कि आप इसे पूरा पढ़ डालें, और फिर वो कुरान पढ़ना शुरू कर दिया और अब उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा। अब ये देखकर खिलजी दंग रह गया और उसने पूरी सच्चाई जानने की कोशिश की, और तब उसे आचार्य जी ने ये बताया कि उन्होंने कुरान के पन्नों पर औषधि लगा दी थी, इसलिए जब वो पन्ने पलट रहे थे तब धीरे धीरे औषधि उनके अंदर जा रही थी। अब ये बात सुनकर खिलजी तिलमिला गया और उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि दूसरे धर्मों और देशवासियों के पास ऐसी शिक्षा और ज्ञान है जो उनके लोगों के पास नहीं है। और यहीं से आया उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया। उसने सोचा कि अगर इस पूरे देश को अपने कब्जे में करना है तो सबसे पहले यहाँ के जड़ पर ही हमला करना होगा, जो है यहाँ की शिक्षा। और इसी क्रोध में उसने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। एक ऐसा विश्वविद्यालय जो भारत के शिक्षा और ज्ञान का इतना इम्पोर्टेंट सेंटर था कि इसमें मौजूद किताबों को जलने में पूरे 3 महीने का समय लग गया था। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसा क्या था कि खिलजी इतना ज़्यादा तिलमिलाने लगा? तो नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई थी गुप्त वंश के दौरान। वही गुप्त वंश जिसके शासन को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का पहला विश्वविद्यालय था जहां एक साथ हजारों से भी ज़्यादा साधु संत और गुरु शिष्य रहते थे। ये सभी लोग वहीं पर रहते थे और शिक्षा हासिल करते थे। नालंदा में सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ाई के लिए आते थे। जहां ये लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, इतिहास, मैथ, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन समेत कई विषयों का ज्ञान लेकर अपने देशों में जाकर लोगों को पढ़ाते थे। और जब खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो यहाँ पर काम करने वाले कई धर्माचार्यों और बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला
और जो लोग इस आक्रमण में बच गए थे वो लोग जान बचाकर तिब्बत भाग गए थे। इसीलिए खुद दलाई लामा का कहना है कि तिब्बत की बौद्ध सीरीज परंपरा और नालंदा की परंपरा का सीधा कंटिन्यूएशन है। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।